हेलो एंड वेलकम बैक सभी को। तो हमारी लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करने की सीरीज में हम आज लेके आए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था इसी का। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट का इसका पार्ट 1 किया था, जो एक इजी प्रॉब्लम था, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सो इसमें मैं समझा देता हूँ क्या होता है इसमें। सो इसमें जब हमको एक लिंक लिस्ट दी हुई इन लोगों ने, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग ऑल द मल्टीपल वंस, जैसे कि मेरे नंबर 3 दो बार आ रहा है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ रिमूविंग लाइक द एक्स्ट्रा वंस अपन एक बार रखें। इस वाले में अपन करने वाले कि जो भी मल्टीपल टाइम्स आ रहा है उस नंबर को अपने को लेना ही नहीं है इनपुट में, आउटपुट में, सॉरी। ओके, तो जैसे कि अपन मान लेते हैं अभी इसको इसको छोड़ दीजिए, इसको भी, ये जीरो को छोड़ दीजिए। अपना स्टार्ट भी वन से, ठीक है। तो अपना इनपुट है 1 2 3 3 4 4 5। ओके, यहाँ पे 3 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 4 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो अपन 3 एंड 4 को स्किप मार देंगे आउटपुट में। तो 1 2 एंड 5 ये हमारा आउटपुट बनेगा। अब इसको हम करने कैसे वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा फ्लो डायग्राम। अगर समझ में आ जाए, मैं कोशिश करी पूरा बना पाऊँ। तो हम पहले तो चेक करेंगे कि भाई जो हमारा करंट नोड है, करंट नोड हमने दो लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा करंट हो जाएगा, ठीक है। और एक उसके पहले वाला जो हमारा प्रीवियस होगा, ठीक है। तो पहले बता दो, इसमें हम दो चीज़ें लेके चलने वाले हैं। एक हो जाएगा हमारा प्रीवियस, ठीक है। एक होगा हमारा करंट। ये हमने जीरो इसलिए ऐड किया है ताकि हम एक प्रीवियस ले पाए। हमारे करंट है, अब हम करंट अब स्टार्टिंग के पीछे आएंगे तो प्रीवियस हमको बनाना पड़ेगा। सो हमने खुद से एक ऐड करेंगे, ठीक है, डमी नोड करके यहाँ पे, जो हमारा होगा प्रीवियस करके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा ये नल नहीं है करंट नोड, ठीक है, तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि करंट ऑफ जो हमारे वैल्यू की, करंट का जो वैल्यू है और जो करंट के अगले वाले की वैल्यू है, क्या वो सेम है। मतलब जैसे अब ये करंट है तो 1 और 2, ठीक है। तो ये दोनों जो वैल्यू है, ये दोनों सेम है क्या, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अगर ये ट्रू है तो हम करंट को एक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कब तक, जब तक कि उसकी वैल्यू सेम ना हो। मतलब कि अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे भी 3 होता है, ठीक है। तो हमको पूरी लाइन सॉर्ट करना है ना, यहाँ पे इसको पूरा स्किप मारना है। ऐसा नहीं है कि दो ही रहेंगे, यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे कि भाई जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए, जब तक सारे सेम के सेम खत्म ना हो जाए, तब तक हम चलते रहेंगे। इसका मतलब यही है। पहले तो कि यहाँ पे जब अपन एक आगे गए, ठीक है, अपन ने आगे गए, फिर अपन ने चेक किया कि क्या अभी ये आगे वाला जो अपन आया इसका, क्या ये दो भी सेम है क्या। अगर ये दो भी सेम है तो फिर स्किप मारेंगे, ठीक है। और अगर नहीं है तो वापस यहाँ पे आए अपन। आई थिंक एक यहाँ पे गलती हो चुकी है अपने से फ्लो चार्ट में। ये फॉल्स यहाँ पे आना चाहिए था इसमें। ओके, यस, ठीक है। ये अपने से थोड़ी गलती हो गई थी इसमें, ठीक। तो अब अगर ये ठीक है, तो अगर ये अपने से छोटा बराबर अभी भी है, दोनों वैल्यूज करंट और करंट के आगे वाली, तो ये वापस उसमें जाएगा। एक को करंट अपन आगे पुश करेंगे एंड देन अंटिल ये जो फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स ना हो जाए मतलब कि जो एम्प्टी है, जो अपने कॉपी वाली है, कॉपी वाले खत्म ना हो जाए। जब कॉपी वाले खत्म हो गए तो अपन एक बार देख के चलते कहाँ तक आने वाले, ठीक है। सो अपन ने यहाँ पे आया अपन, ओके। अब मान लीजिए अपने यहाँ पे ये करंट था, ठीक है, ये प्रीवियस था। अपन फिर से एक आ गया है नेक्स्ट हाइड्रेशन में, तो ये करंट हुआ, ये प्रीवियस हुआ अपना, ठीक है। अभी अपना ये करंट, ये प्रीवियस होगा, अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। अपना एक ये करंट और ये प्रीवियस, ठीक है। तो अपन ने क्या चेक किया, ये 3 एंड ये 3 ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अपन ने करंट को आगे पास किया, तो ये करंट हो गया और ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अभी अपना ये करंट और ये प्रेजेंट है, प्रीवियस, सॉरी नॉट प्रेजेंट, प्रीवियस हो गया। तो ये करंट और ये प्रीवियस। अब मान लीजिए ये 4 ना हो कि ये 3 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता, अब इसमें चेक करते हैं ये करंट और ये वैल्यू दोनों 3 3 सेम है, ठीक है। सो फिर से अपन इसमें आते हैं, ये चेक करा 2 है, वापस से अपन करंट को आगे पुश कर दिया, तो करंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे पूरा स्किप हो जाएगा ये। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो ये डायग्राम है, डायग्राम पर ध्यान से देखिए। इसके बाद कोड भी लिखेंगे, कोड में आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये तो गई अपनी एक कंडीशन, ये जब ट्रू में आया, ठीक है। उसके, हाँ, एक बार फिर एक बात, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो अपन जैसे यहाँ यहाँ तक अपन आ गए, अपना करंट है, ओके। और ये अपना प्रीवियस यहाँ पे था, अपना प्रीवियस था और अपना करंट था। तो अब इस पूरे को स्किप मारना है ना अपने को, 3 तक नहीं चाहिए, 3 के आगे जाना है। तो अपन ये बना देंगे, नोड कनेक्ट ऐसा कर देंगे, ठीक है। ये उसको कहता है जब अपन पूरा आगे पहुंच जाए, उसके बाद एक डायरेक्ट स्किप मरवा दो, ठीक है। अब अपन आते हैं कि कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो क्या होगा। अगर करंट और उसके आगे वाली की वैल्यू सेम नहीं होगी, मतलब क्या, ये कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ एक आइट्रेशन आगे करना है। अब जैसे ये अपना, अरे ये अपना करंट था, ये अपना प्रीवियस था, ओके।
सॉरी, मैं वीडियो में प्रीवियस और प्रेजेंट बहुत इंटरमिक्स कर रहा हूँ, बट हाँ वो प्रीवियस कहना चाह रहे हैं तो इस याद रखो थोड़ा सा। ठीक है, ये अपना प्रीवियस है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो कुछ नहीं करना, प्रीवियस को आगे ले जाओ बस। उसके बाद ये जब दोनों कंडीशन यहाँ पे खत्म हो जाए तो उसके बाद अपन एक करेंगे, करंट को भी आगे ले जाएंगे क्योंकि आइट्रेट तो करना है ना। ठीक है, तो करंट आगे आ गया। ओके, एंड देन उसके बाद फिर से यहाँ पे आए, फिर चेक किया कि क्या भाई करंट नोड अपना नल है, ये नहीं है नल। फिर से वापस आए, फिर से चेक किया। ठीक है, ये तो अपना हो गया समझाने का पार्ट। अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में हम इसके कोड में जाने वाले हैं, मैं आपको समझाऊंगा। सो देखते हैं कोड कैसा होता है इसका। ठीक है, सो गाइस अब हम देख लेते हैं हमारा कोड इम्प्लीमेंटेशन, हमने जो भी फ्लो चार्ट देखा। ठीक है, तो ये हमारा पहली बात तो हो गया हमारा। ठीक है, इतना हो जाएगा इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हमारे वेरिएबल्स हमने नोट्स इनिशियलाइज कर दिए। इनिशियलाइजेशन, ओके। ठीक है, नोट्स। ठीक है भाई, डमी कौन सा है? डमी, करंट और प्रीवियस। ठीक है, दो तीन बनाया। तो यहाँ पर हमने एक बनाया, हमने डमी बनाया, करंट बनाया एंड प्रीवियस बनाया। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं डमी कौन सा रहेगा। डमी ये वाला रहेगा, ये वाला इसका डमी रहेगा अपना। ठीक है, ये वाला मॉडल जो अपन ने यहाँ पे जीरो ऐड किया। ओके, ये देखना यहाँ पे इसकी जिसकी वैल्यू जीरो है और जो पॉइंट कर रहा है अपने हेड के ऊपर। हेड कौन सा जो अपन ने यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट लिया हुआ है। ठीक है, अपन ने उसको फिर यहाँ पे करंट बोल दिया। अपना करंट कौन सा हो गया? ये अपना करंट हो गया। ठीक है, एंड देन ये अपना उसको प्रीवियस अपन ने असाइन कर दिया। ठीक है, होपफुली आपको इतना क्लियर होगा। फिर उसके बाद अपन आते हैं, ये जो पूरा अपना हिस्सा है ये अपना है बेसिकली इसी चीज को अपने को जो अपने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, इसको पूरा कोड में करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो, पहले तो अपन ने चेक किया कि भाई जो अपना करंट नोड है कहीं वो नल तो नहीं है। ठीक है, और नल है तो बाहर, वरना है तो फिर अपना आता है। तो ये वही है। पहली बात तो मैंने देखा कि भाई करंट है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है। ये वही सिंटेक्स, ये सिंटेक्स सही है, मतलब इसका मतलब है कि वो नल पॉइंटर नहीं है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे डाल देते हैं तो फिर वो रहता है कि जब तक अपना करंट करंट नोड नल पॉइंटर है। बट तो डाले करंट, अपना जो करंट नोड है वो एग्जिस्ट करता है, नल पॉइंटर नहीं है, सीधी बात। ठीक है, उसके बाद अपन अंदर आते एक वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, क्या है वो वैल्यू? कि करंट की जो वैल्यू है एंड करंट जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो सेम ना हो। तो करंट और उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे ना करे उसके पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि वो दोनों पॉइंटर, वो दोनों नोड नल नल पॉइंटर नल ना हो। कॉल अगर नल होगा तो फिर तुमको एरर फिगर आउट। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो हमारा करंट का अगला वाला एग्जिस्ट करता है एंड अगर एग्जिस्ट करता है तो करंट के नेक्स्ट वाले की वैल्यू और जो अपनी करंट की वैल्यू है, ठीक है, वो दोनों का सेम है। अब अगर वो सेम निकल गई तो क्या करना है? पहले तो हमको करंट को आगे बढ़ाना है यहाँ पे। ठीक है, हमने करंट को आगे बढ़ा दिया। कब तक? जब तक ये कंडीशन वापस फेल ना हो जाती, सेम कंडीशन है। ठीक है, तो वही अपना यहाँ पे सेम कंडीशन है, जब तक वो फेल ना हो जाती है तब तक अपन करते जाएंगे करते जाएंगे। ओके, इसी को लूप पे अपन आगे बढ़ते जाएंगे। देन अपन एल्स प्राप्त नहीं, फिर ये होगा कि अब जैसे कि मान लो यहाँ पे बना ये अपना फॉल्स हो गया, तो फॉल्स के बाद जो अपना प्रीवियस वाला है। ठीक है, अब अपन मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये प्रीवियस था, ये अपना करंट है अभी। ओके, ये अपना प्रीवियस वाला करंट है। तो अब जब तक ये आगे गया, अब ये सी हो गया। ठीक है, अब ये दो, अब जब थ्री और फोर पे आ गया। ठीक है, अब ये दो अलग डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या करेगा प्रीवियस? इसको उठा के यहाँ पे फेंक देगा। ओके, ठीक है, ये चीज़ है वो। ये हो गया अपना, अब देखते हैं। ठीक है, ये वो अपना नेक्स्ट अपने करा एल्स। एल्स क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ आइट्रेट कर रहे हैं। आइट्रेट करने का मतलब क्या हुआ? जो प्रीवियस वाला है उसको अपन ने करंट बनाई है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं प्रीवियस टू करंट। ओके, अपडेट टू करंट, सॉरी, डेट टू करंट। ठीक है, जब ये चेक कंडीशन खत्म हो जाती है, ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे? नेट करंट को एक और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। और फिर यहाँ पे मैंने रिटर्न क्या कर दिया? अपन ने रिटर्न कर दिया यहाँ पे एक डमी नेक्स्ट करके। डमी नेक्स्ट मतलब डमी कौन सा था अपना? ये था ना जीरो, उसका नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? ये हेड हो जाएगा। ठीक है, तुम यहाँ पे हेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो, अपन ने पहले से फंक्शन बनाया था। ठीक है, अपन ने इसमें जो इंसर्ट फंक्शन बनाया है। ठीक है, इंसर्ट से अपन ने क्या कर दिया कि भाई एक अपने लिंक लिस्ट में अपन ने ऐड कर देगा अपन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसका। ठीक है, अपन ने यहाँ पे फंक्शन बनाया था इंसर्ट करके, जिससे अपन हेड के अंदर ये सब वैल्यू डाल सकते हैं। तो अपन ने ये अपना हेड है और अपन वैल्यू डाले अपनी लिस्ट अपने अरे की। ठीक है, ये हो गया। फिर अपन ने पहले प्रिंट करके देखा। प्रिंट करके देखा इन द सेंस ये दूसरा फंक्शन था प्रिंट करने का, जिसमें अपनी लिंक लिस्ट प्रिंट हो रही थी। ओके, ये वाला।
ओके, वो सिंपल सा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन ने अपना वो लगाया, सॉरी, उसके बाद अपन ने अपना फंक्शन कॉल किया। ठीक है, याद रखना अपन ने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू लगाई है। ठीक है, अब अगर रिटर्न वैल्यू लगाओगे, अब रिटर्न क्यों लगा, पहली बात तो है कि कॉज ये वॉइड नहीं है। ठीक है, अपन कुछ यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न क्या कर रहे हैं, लिस्ट अपन एक पॉइंटर पॉइंटर अपन एक वो कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, अपन एक पॉइंटर को रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न करना है। ठीक है, अगर आपको ये ना करना हो तो आप सिंपली यहाँ पे वॉइड लिख सकते हो। ठीक है, अगर वॉइड लिखोगे और यहाँ पे रिटर्न हटा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट लिख देना, कॉज रिटर्न करने की वजह से तो क्लियर रहता है अपने को। ठीक है, ये हो अपना। ठीक है, अपन ने फिर करके कॉल कर लिया अपन ने, तो अब जो हेड में ये अपना हेड है ना, अब देखना। ठीक है, ये हेड अभी अपना वो हो चुका है। अब ये हो चुका है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, है ना, अपना जो अपना ये था। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में जो वन की वैल्यू है इस पे है, समझ रहे हो ना। ये हेड को वन का पॉइंटर मिला है, वन वैल्यू नहीं है, हाँ स्टार्टिंग वाले का पॉइंटर मिला हुआ है ना, जो सॉर्ट हो चुकी है पहले से, बाय द वे पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अपन एक बार सब करके देख लेते हैं ब्रश करके। ठीक है, क्या चले भाई, अपन ने रन किया एंड ये देखो, अपनी पहले क्या आ रही थी, जिसमें वन था 3 बार, तो वन 3 बार था, मतलब मल्टीपल बार है, वन को हटा दिया अपन ने। टू एक बार है, थ्री एक बार है, फोर एक बार है, तो तीनों आ गए। फाइव फाइव वो मल्टीपल बार थे, फाइव तो फाइव को हटा दिया अपन ने, सिक्स सिंगल, सिक्स एक बार आ गया, सेवन मल्टीपल बार सेवन हटा दिया, एट नाइन एंड देन नल पॉइंटर। ओके, तो होपफुली आपको ये बेसिकली ये फंक्शन समझ में आ गया होगा। फंक्शन समझने का इतना कुछ ज़्यादा था नहीं वैसे तो, बट अगर आपको एक बार ये फ्लो चार्ट अगर आपको एक बार समझ में आ गया, इसको मैं हटा सकता हूँ क्या? नहीं, स्टिल अगर आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया, ठीक है, तो फिर तो कोड करने की बात ही नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो आपको फ्लो समझ में आना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन चाहता क्या है। ठीक है, अ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आए तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, अपन देखते हैं। वैसे क्वेश्चन इजी था, एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्टेड यहाँ पे मामला है कि हमको मल्टीपल चीज़ें स्किप करना है, बट ओके स्टफ है ना। तो अ, देख लीजिएगा क्या करना है, फिर हम बाद में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ। कोई क्वेश्चन आपको सॉरी, अगर कोई क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन, या जिसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो बता देना, हम थोड़ा चेक कर लेते हैं उसको। तो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।